दरवाजे की दरारें बंद होने लगती हैं, लेकिन वो स्याह मखलूक अपने दोनों हाथ बाहर निकाल कर जोर लगाती है। कमरा लचकने लगता है। मखलूक की ताकत इतनी भयानक थी, दरवाजे के बंद होने की रफ्तार रुक गई। अहमद डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन जहरा चीख कर कहती है, नहीं अहमद, अगर दरवाजा खुल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उल्लू दरवाजे के ऊपर जोर से पर को फैलाता है और एक जादुई रोशनी छोड़ता है जो मखलूक पर पड़ती है। उल्लू ने कहा, अहमद जल्दी करो, ये साया के हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। अहमद हिम्मत करके आगे बढ़ता है और जहरा के साथ मिलकर दरवाजे को बंद करने के लिए जोर लगाता है। स्याह मखलूक चीखती है और कहती है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं ही तुम्हारा अंजाम हूँ। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो मखलूक अपने काले पंजे को जमीन पर गाड़ देती है। जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं। दरवाजा बंद हो चुका है। अहमद और जहरा सांस फुलाकर जमीन को देख रहे हैं। यहाँ मखलूक का पंजा गायब हो चुका है, लेकिन जमीन पर गहरी दरारें फैल रही हैं। दरवाजा तो बंद हो गया, मगर अंधेरों का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उल्लू चीख कर कहता है, नहीं, ये दरारें ज़ेरे जमीन किले की तरफ जा रही हैं। अहमद हैरत से पूछता है, ज़ेरे जमीन किला, वहाँ क्या है? उल्लू की आंखें मजीद सुर्ख हो जाती हैं और वो धीरे से बोलता है, वहाँ कैद है सबसे पुरानी मखलूक, अंधेरों का बादशाह। जहरा डर के मारे अहमद का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? उल्लू अपने पैरों को फैलाता है और हवा में एक जादुई निशान बनाता है। अचानक जमीन की दरारें एक सीढ़ी की शक्ल अख्तियार कर लेती है जो अंधेरों की तरफ जा रही थी। उल्लू ने कहा, यही तुम्हारा अगला इम्तिहान है। अहमद एक लम्हे के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर जहरा को देखकर कदम बढ़ाता है और दोनों आहिस्ता आहिस्ता इस सीढ़ी से उतरने लगते हैं। ऊपर उल्लू खौफनाक खामोशी से इन्हें देखता रहता है। क्या ये सीढ़ियाँ इन्हें निजात देंगी या अंधेरों के बादशाह के मजीद करीब ले जाएंगी?